वन एंड वेलकम टू क्लास बंक। सो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर 8 और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट स्टेट्स देखेंगे वाटर के क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो आज क्या पढ़ने वाला है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट, मतलब कि अगर पानी लिक्विड में है तो वो कैसे सॉलिड बन सकता है या कैसे वो गैस बन सकता है ना। कहीं आपने अपने घर में भी ये एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे। ठीक है, जैसे पानी से आप बर्फ़ बना लेते हो, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन एवापोरेशन एंड व्हाई वाटर डिसअपियर्स। ठीक, कंडेंसेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन देखेंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम उसके पीछे के रीजंस देखने वाले हैं। देन वाटर साइकिल, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ऑफ सेविंग एंड यूजिंग वाटर वाइजली। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। सो ये जनरल से एक डिस्कशन है। आइस फील्स हार्ड टच, है ना, वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, वेयर इज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस। ऐसा समटाइम्स हमारे मतलब माइंड में आता है ना कि हम बर्फ़ को तो पकड़ लेते हैं, पानी क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। हम छोटे छोटे होते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं अच्छे अच्छे से, है ना। सो नो, दीज आर दी सेम सब्सटेंसेस, है ना। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा फील किया है कि पानी तो यार लिक्विड फॉर्म में है, हम तो इसे टच नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे होल्ड नहीं करके रख पा रहे हैं, बट जैसे ही हम आइस को होल्ड करते हैं वो तो हाथ में आ जाता है। कब तक, जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अब ऐसा क्यों होता है कि वो मेल्ट होने लगती है एक टाइम के बाद, वो हमेशा इसी फॉर्म में क्यों नहीं रह सकती। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक कोई फिनोमेना तो चल रहा होगा ना, कभी सोचा इस बारे में, है ना। तो क्यों ये रीजंस हो रहे हैं ये हम देखेंगे आज। ठीक, सो डज आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू थिंक। क्या ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप पानी को ही स्टोर करते हो रेफ्रिजरेटर में फॉर फॉर्मेशन ऑफ द आइस क्यूब्स, है ना। बड़े बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंडा ठंडा शरबत पीना है यार, थोड़े से आइस क्यूब्स हो जाएं तो मज़ा आ जाएगा, होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जो आइस ट्रे होती है उसमें हम पानी को ही तो स्टोर करके रख देते हैं, है ना। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री पे। ठीक, तो वो पानी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब पानी से ही आइस बन रहा है तो सब्सटेंस क्या चेंज हो रहा है, ये सुनो, नहीं हो रहा है ना। तो सब्सटेंस तो सेम होना चाहिए। अगर पानी ही है और पानी से ही आइस फॉर्म हो रही है तो वहाँ पे सब्सटेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना। सो येस, आइस एंड वाटर आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। ठीक है, टू फॉर्म्स। अब ये क्या होता है भाई, फॉर्म्स क्या होते हैं, तो फॉर्म्स जो हैं वो स्टेट्स को ही बोलते हैं, फॉर्म या स्टेट इक्वली है ना। अब फॉर्म या स्टेट, ये प्रदेश वाला स्टेट मत समझ लेना, उत्तर प्रदेश हो गया अपना, मध्य प्रदेश, ये वो वाला स्टेट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, फॉर्म वाला, कि फिजिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट है कोई चीज़। ठीक है, ये फिजिकल वाला है भाई, फिजिकल अपीयरेंस वाला, फिजिकल। ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस वाला फॉर्म है। इज दिस क्लियर। यस, नाउ दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। ठीक है, सो अगर फॉर्म लिखा आता है या स्टेट लिखा आता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों ही सेम चीज़ है ना, कि उनका अपीयरेंस कैसा है उस बेसिस पे। क्लियर। सो आइस क्या है, सॉलिड है। वेयर इज वाटर जो है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है ना। दे बिहेव डिफरेंटली। अब बिहेव डिफरेंट क्यों कर रहे हैं, सोचो ज़रा यार। सब्सटेंस सेम है, हमें ये पता चल गया कि दोनों कैसे हैं, सेम सब्सटेंसेस हैं, बट बिहेव अलग अलग क्यों कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर आपने शरबत के में आइस क्यूब्स डाले, आपने पानी क्यों नहीं डाला, तो वो बिहेवियर तो उसका डिफरेंट है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी तो नॉर्मल था, अब आइस क्यूब्स हमने क्यों डाले, थोड़ा सा चिलिंग इफेक्ट के लिए, है ना। थोड़ा गर्मी में शरबत ठंडे अच्छा लगता है ना, सो चिलिंग इफेक्ट के लिए हमने आइस डाला। समझ में आ रहा है, तो बिहेवियर उसका डिफरेंट है। यस और नो। जहाँ पर आप ये पानी ऐसे नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हो, उसकी जगह आप अगर आइस को कुछ और के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट या उसका यूज़ तो वेरी कर रहा होगा ना, कर ही रहा होगा, इसलिए उसका बिहेवियर चेंज है। ठीक, देन आइस डू नॉट फ्लो। अब आइस जो है आप उसको पकड़ रहे हो हाथ में, तो वो फ्लो हो रही है क्या पकड़ते से, नहीं हो रही है ना, तो बिहेव डिफरेंट कर रही है कि नहीं।
आप उसको प्रॉपर हाथ में कैरी कर पा रहे हो, पकड़ के रख पा रहे हो, खेल पा रहे हो, है ना। बट पानी क्या आप होल्ड कर पाते हो? नहीं। अगर आप कोशिश भी करोगे पानी को होल्ड करने की तो वो उसकी लिक्विड फॉर्म के कारण क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। क्लियर? सो इट फ्लोज एंड स्प्लैशेस। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई स्टेट क्या है, कि फिर वो सेम सब्सटेंसेस हैं या नहीं। क्लियर? नाउ स्टेट, अ स्टेट कैन डिस्क्राइब द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, अ पर्सन का स्टेट क्या है भाई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप अभी जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे हो गए, उदास हो गए हो, अरे यार ये तो पता ही नहीं चल रहा है ना। या आप सोचो कि आप किसी प्लेग्राउंड में हो, वहाँ पे आप बढ़िया से खेल रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक टाइम ऐसा आया कि कोई हारने लग गया, है ना। सपोज़ कोई टीम हारने लग गई है, अब वहाँ पे जो आप लोग बहुत अच्छे से खेल रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें वो डाउन होंगे, मूड स्विंग हुआ, फिर सैड हो गए, कोई गेम हार गए, है ना। क्या बढ़िया गेम चल रहा था और अब उनमें से आधे कैसे हैं, सैड हैं। तो जो हंस रहे थे उसमें से अब आधे कैसे हो गए, सैड हो गए। तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग हुआ, या बहुत गुस्सा आ रहा होगा अंदर से, है ना। तो आपके स्टेट्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं ना। हंस रहे थे, फिर आप सैड हो गए, फिर आप रोने लग गए, तो ये आपके मूड स्विंग्स हुए, स्टेट आपकी चेंज हुई, है ना। ऐसे मैटर्स के साथ भी होता है। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अभी हमने एग्जाम्पल देखा जैसे वाटर का, ठीक है। वाटर के साथ और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप लोग सोच पा रहे हो? यस, वैक्स हो सकता है ना। वैक्स के साथ और क्या हो सकता है भाई, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स जो आप खाते हो, बार्स वगैरह, है ना, ये भी हो सकते हैं। ठीक, आइसक्रीम्स हो सकती हैं, यस और नो। सो ये अलग अलग मैटर्स हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर? नाउ कौन कौन से स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? हाँ, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल भी आपने देखा होगा भाई। कोकोनट ऑयल क्या होता है, कोकोनट ऑयल जो कि विंटर्स में कैसा हो जाता है, सेट हो जाता है, जम जाता है ना। वेयर इज समर्स में हम देखेंगे तो वो कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, सो स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स कैसी होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। इट मीन्स कि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, या दूसरे फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं भाई, हमने अभी एग्जांपल देखा कोकोनट ऑयल का, विंटर्स और समर्स का। तो विंटर और समर में मेन डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है विंटर समर्स में, की डिफरेंस क्या है? विंटर्स में क्या होता है, कोल्ड ज़्यादा होती है, ठीक है, कोल्ड ज़्यादा रहता है। समर्स में क्या रहेगा, हॉटनेस ज़्यादा रहेगी, या सुनो। अब कोल्डनेस और हॉटनेस किस बेसिस पे है, हमने लास्ट लेसन में कवर किया था इस चीज़ को, किस बेसिस पे है, टेम्परेचर के बेसिस पे। क्लियर? सो कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक स्पेसिफिक यहाँ पे रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन के लिए क्या ज़रूरी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इट मीन्स कूलिंग या हॉट। क्लियर? अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हॉटनेस, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो कोल्डनेस। इज दिस क्लियर? यस। सो एट डिफरेंट स्टेट्स बीइंग या मैटर्स या सब्सटेंसेस माइट शो डिफरेंट बिहेवियर। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब पानी आइस में था तब उसका डिफरेंट बिहेवियर था, और जब वो पानी में कन्वर्ट था तब उसका अलग बिहेवियर था। तो स्टेट चेंज होने के साथ साथ उनके बिहेवियर्स भी कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर? ये क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर का। एक होता है सॉलिड, है ना, सॉलिड जिसमें आइस आती है। एक होता है लिक्विड जिसमें वाटर हो गया अपना, और गैस हो गया जिसमें अपना स्टीम या वाटर वेपर आता है। ठीक है, स्टीम या वाटर वेपर्स। क्लियर? अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, कि आइस जो है वो फिक्स्ड शेप में ही होगा, डज नॉट फ्लो, है ना, डज नॉट फ्लो, यहाँ एन होना चाहिए, डज नॉट फ्लो। क्लियर? लिक्विड नो फिक्स्ड शेप, टेक्स शेप्स ऑफ कंटेनर, है ना। होते हैं ना, हम ग्लास में पीते हैं भाई पानी, तो ग्लास के शेप का हो जाता है पानी, है ना। फिर आप कुछ और में उसको शिफ्ट करते हो, वो वैसे शेप का हो जाता है, या सुनो। ये तो कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनके डिफरेंसेस हैं, है ना। फिर गैस जो है वो वाटर वेपर्स जब भी एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर पर, देखो यहाँ हीट देने हैं, पानी को ही रखा है ना बॉईल करने, बॉईल कितना डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे। जैसे ही उसने 100 डिग्री टेम्परेचर को ऑब्टेन किया, वो क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा। दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ
बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्लियर? सो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद ये क्या कन्वर्ट होने लगेगा, बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, और इतना लाइट वेटेड हो जाता है, इसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो इतने लाइट वेटेड हो जाते हैं कि वो स्टीम के फॉर्म में वो वाटर वेपर्स क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। क्लियर? सो फिल ऑल स्पेस, इनविजिबल होते हैं, और है ना, होता है ना, हमें दिखते ही नहीं है, नज़र ही नहीं आते भाई। एयर में इतने सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। एयर, आप अगर यहाँ पे एग्जांपल लो एयर का, तो इतने सारे वाटर वेपर्स होते हैं, क्या हमें दिखते हैं? नहीं। तो वो कैसे होते हैं? इनविजिबल होते हैं। ठीक है, या नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो डिफरेंसेस दिए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, किसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स को आप बहुत अच्छे से इसको याद करना, सो दैट आप प्रॉपर उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? शेप। शेप जो आइस का होता है या सॉलिड स्टेट में होता है वो रिटेन इट्स ओन शेप, इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, वाटर का इसका कोई शेप पर्टिकुलर नहीं होता है, इसको तो जैसे डालो हम तो वैसे ही ढल जाएंगे भैया, ये वाली सिचुएशन होती है इसकी, है ना, तो ये हर जगह एडजस्ट कर लेता है। ठीक, नाउ वाटर वेपर्स, इनका भी ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता है अपने शेप्स को लेके, ये क्या होता है भाई, ठीक है हम भी देख लेंगे अपना। सो डज नॉट पजेज अ फिक्स्ड शेप, है ना। अब जैसे ही बॉयल होके ऊपर उठ रहे हैं तो भाई एटमॉस्फेयर का कोई शेप है क्या? नहीं है, तो ये भी उसमें ब्लेंड हो जा रहे हैं, है ना, उड़ के कहीं भी पहुंच जा रहे हैं अपने मस्त मौला। ठीक, नाउ सेकेंड, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि किसी भी कंटेनर में कितना अमाउंट आ सकता है किसी सब्सटेंस या मैटर का, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम या कैपेसिटी। ठीक है, कैसे? अब जैसे सपोज मेरे पास एक ग्लास है पानी का, ठीक है, सपोज ये 200 ml का है। ठीक, अब एक ग्लास और है, ये कितने का है? ये सपोज 500 ml का है। ठीक, अब मेरे पास जो पानी है उस पानी का या उस वाटर का अमाउंट मेरे पास कितना है? 150 ml। क्लियर? जो कि मुझे इन दोनों ग्लासेस में क्या करना है? शिफ्ट करना है। अब अगर इस 150 को मैं शिफ्ट कर दूं इसमें, और इसी 150 को मैं शिफ्ट कर दूं ये 500 ml वाले में, तो ये दोनों में आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा, बट क्या इन दोनों में पानी तो सेम ही रहेगा ना, है ना। एक तीसरा ग्लास और ले लेती हूँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 ml, इसकी कैपेसिटी है 100 ml। अब जब मैं इस पानी को इसमें शिफ्ट करूँगी तो ये क्या इसमें पूरा पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 150 ml है ना, यहाँ तो 150 है, बट इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 ml की, तो मैक्सिमम इसमें कितना पानी आ सकता है? 100 ml मैक्सिमम आ सकता है ये 100 ml। इससे ज़्यादा आप भरोगे तो वो क्या होगा? नीचे निकल जाएगा पानी। ठीक, अब ये 500 वाले में अगर आप 150 ml करते हो फिल, तो ये तो आराम से आ जाएगा, और बाकी का इतना स्पेस फ्री भी रहेगा 350 ml का। यस और नो? बट इसकी कैपेसिटी जो है वो कितने की है? 500 ml की। ठीक, वो बात अलग है कि अभी आपने कितना शिफ्ट किया था? 150। क्लियर? और इस वाले ग्लास की कैपेसिटी या वॉल्यूम इस ग्लास का कितना है? 200 ml। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? चलिए, जो सॉलिड है इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। जब भी आप आइस को ऑब्जर्व करो तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा उसमें अमाउंट आ जाए, नो। फिर वाटर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट ही होता है। वाटर वेपर्स स्प्रेड आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस, इसका ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जार में ही आपको शिफ्ट करना है। एटमॉस्फेयर तो हर जगह कहीं भी स्प्रेड हो सकता है, तो एज सच कोई आप उसको मेज़र करने के लिए आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि हाँ यार ये कांस्टेंट है या फिक्स्ड वॉल्यूम का इसका। ठीक है, नाउ फ्लो या स्प्रेड, दिस इज़ थर्ड प्रॉपर्टी, फ्लो या स्प्रेड। आइस जो है वो एज सच फ्लो नहीं होती है ना, तो उसमें स्प्रेड वाली प्रॉपर्टी या फ्लो वाली प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आइस में तो नहीं रहेगी। ठीक है, आइस में नहीं रहेगी। फिर वाटर में तो बहुत अच्छी होती है भाई, तो इसमें तो रहेगी। और ये भी स्प्रेड ईजिली हो जाते हैं वाटर वेपर्स, है ना, इतने लाइट होते हैं कि वो पूरे हवा में एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? नाउ विजिबिलिटी, आइस में विजिबिलिटी है, हाँ भाई जब हम उसे पकड़ पा रहे हैं अच्छे से, है ना, होल्ड कर पा रहे हैं, तो उसमें विजिबिलिटी तो है। वाटर में भी है, वाटर को भी आप देख सकते हो आराम से। बट वाटर वेपर्स जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, क्या आप गैस को ऐसे देख पाते हो? नहीं। सो ये कैसे होता है? इनविजिबल होता है। बट स्टीम्स अपीयर्स विजिबल ड्यू टू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्यू टू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये क्या है भाई? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं किसके? स्टीम के। स्टीम जब आप कुछ कुक कर रहे होते हो उसमें, है ना, आप प्लेट को हटाते हो जब तो एक स्टीम निकल रही होती है, वो आपको दिख जाती है।
क्यों दिख जाती है? बिकॉज उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वो कैसे होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं इन नेचर। कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, ठीक है। तो वो हैवी होने के कारण क्या होते हैं कि वो एकदम से उड़ के एयर में मिक्स नहीं हो पा रहे होते हैं। होंगे, धीरे धीरे होंगे, बट एकदम से तुरंत सडनली नहीं होता है ये चीज़। इसलिए वो कैसे होते हैं? विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। बट जो गैस है वो कैसी हो जाती हैं? वाटर वेपर्स जो गैसियस फॉर्म में है वो कैसे हैं? इनविजिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जो कि हमें ऐसे ही नेकेड आई से या नॉर्मली हम ऐसे उनको नहीं देख सकते, है ना। अब हम एयर ले तो रहे हैं, हवा हम इनहेल तो कर रहे हैं, बट हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। एटमॉस्फेयर में हर जगह अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वो इतनी लाइट वेटेड है कि आप उसे ईजिली मतलब वो विजिबल नहीं है। क्लियर? बट स्टीम इज़ विजिबल बिकॉज ऑफ हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक। नाउ हाउ कैन वी चेंज दीज स्टेट्स ऑफ वाटर? हमने ये तो पढ़ लिया कि इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, अच्छी बात है। अब उन्हें चेंज कैसे कर सकते हैं? हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या देखा था? टेम्परेचर के बेसिस पे, है ना। कैसे टेम्परेचर के बेसिस पे? देखते हैं आगे। वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर बाय अल्टरिंग इट्स टेम्परेचर थ्रू हीटिंग और कूलिंग। यस, बाय हीटिंग और कूलिंग। कैसे? सपोज ये आइस है, ठीक। इसका ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है। अब आपने इसे थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दिया, ठीक। 0 से थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान लो 15 to 20 डिग्री कर दिया, है ना। तो ये कितने पे आ गया? लिक्विड में आ गया भैया। थोड़ा सा और हीट दे दो तो ये तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 100 डिग्री पे क्या होता है? वो बॉईल होके उड़ने लग जाता है ना। बॉईल हुआ पानी और उड़ने लग गया, ये तो एयर बबल्स आके ये तो स्टीम बन के उड़ने लग गया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या में कन्वर्ट हो गया? गैस में। अब ये क्यों हो रहा है? इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं ना। ये देखो, ये आइस का वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक। वाटर को हम कैसे लिखते हैं? H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। H2 आपको पता भी होगा वाटर का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आइस में कैसे होते हैं? बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड होते हैं इनकी, आप अगर इनका देखो आप स्ट्रक्चर, तो इतने क्लोज्ड होते हैं कि इनको जगह नहीं मिलती है मूव करने की, है ना। इसलिए वो एक फॉर्म में आ जाता है। और कैसे होते हैं? टाइट से होते हैं, है ना। फिक्स्ड एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप उसे थोड़ा सा हीट दे देते हो, ये सपोज आपने हीट दे दी, तो वो क्या होता है? इसके जो बहुत टाइटली पैक्ड जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से कैसे हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। इनके बीच में हल्का हल्का सा कैसा हो जाता है? स्पेस आ जाता है ना। तो जो उसको क्या कर देता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देता है। अब फ्लूइडिटी आ गई है उनमें, इट मीन्स कि वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे हो गए भैया? मूविंग मॉलिक्यूल्स हो गए। किस कंडीशन में? अपने वाटर स्टेट में। तो वो ये जो स्टेट है ये कैसी कंटेन हो जाती है? फ्लूइडिटी वाली, कि हाँ यार अब उसमें थोड़ा फ्लो आ गया। क्लियर? किस में? आइस। जैसे ही उसे मेल्ट कराया अपन ने, वो फ्लूइडिटी गेन कर लेता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होने लगते हैं? मूव होने लगते हैं। उनमें बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है ना। इसलिए वो कैसे हो जाते हैं? लिक्विडिफाई हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब इन्हें थोड़ा सा और हीट दे दो। लो भैया, दे दिया। थोड़ा और हीट कर देते हैं। अब इनके जो हल्के जो लाइट मूविंग जो मॉलिक्यूल्स थे, अब वो और ज़्यादा क्या होने लग जाता है? उनमें और ज़्यादा स्पेस बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? और दूर दूर जाने लगते हैं। अब ज़्यादा स्पेस आएगा तो ज़्यादा आप खेल कूद कर सकते हो ना। ऐसे इनका भी है भाई, इनको ज़्यादा स्पेस मिल गया तो ये क्या करने लगता है? उड़ने लग जाता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही है कैसे इनके मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं? यस। अब ये तो हो गया था अपना फ्रीज वाली कंडीशन से गैशियस वाली स्टेट में जाने का। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, है ना। सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इस कंडीशन में अगर आप ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा गैस, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपने क्या किया? टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई? इंक्रीज कर रहे हो। ये कंडीशन समझ में आई? वेयर इज अगर आप गैस से क्या करो? लिक्विड में जाओ। गैस से आपको कहाँ जाना है? लिक्विड में जाना है। फिर लिक्विड से आपको आइस में आना है। अब यहाँ पे आप जाने के लिए क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को कम कर रहे हो, तभी तो हो पाएगा ना स्टेट चेंज। विदाउट टेम्परेचर चेंजिंग तो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या करते जाओ? गैस वाले की हीट कम कर दो तो काय में आ जाएगा? तो लिक्विड में जाएगा। फिर थोड़ा टेम्परेचर कम कर दो तो काय में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में या आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजर इफेक्ट किसका चल रहा है? टेम्परेचर का, है ना। की रोल किसका है भाई यहाँ पे? टेम्परेचर का। इज दिस क्लियर?
यस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप और आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि प्रेशर भी होता है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक फैक्टर और काम करता है यहाँ पे, प्रेशर, ठीक। प्रेशर और जो टेम्परेचर है ये दोनों आपस में इनका अपोजिट रोल होता है। जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। व्हाट डज इट मीन कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक। अब कैसे होते हैं थोड़ा सा हम कहानी देखते हैं। अगर गैसियस स्टेट से आपको लिक्विड स्टेट में जाना है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर आपने कम किया तो प्रेशर क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। अगर हम अपना गैस सिलेंडर देखें, घर में जो हम गैस सिलेंडर्स एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, गैस ही तो है, बट वो सिलेंडर में आपने कैसे बंद कर दिया, आप तो देख ही नहीं सकते हो गैस को। ऐसा कैसे हो रहा है कि आप उसे घर में यूज़ कर रहे हो यार, कैसे कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया और प्रेशर इतना बढ़ा दिया इसका कि जो गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में आपने इसमें यहाँ पे क्या कर ली, स्टोर कर ली। तभी आप देखते होगे कि सिलेंडर जब गैस सिलेंडर जब आप स्टार्टिंग में लगाते हो तो बहुत हैवी सा फील होता है वो, है ना। और जैसी गैस ख़त्म हो जाती है तो सिलेंडर कैसा होता है, लाइट वेटेड हो जाता है। क्यों होता है ये, इसीलिए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि टेम्परेचर कम कर देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं, इसलिए वो लिक्विडिफाई होके इस सिलेंडर में फिल हो जाता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी इस पर काम करता है। सो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको अभी यहाँ पे टेम्परेचर पे फोकस करना है, ठीक है। आप हीट बढ़ाओगे तो क्या होगा, लिक्विड टू गैस में जाएगा, और अगर हीट कम कर दोगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में, आप स्टेट्स में ऐसे स्टेट्स उसके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर। चलिए, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वाटर, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वाटर कौन सी, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। अभी हम कौन से कंडीशंस देख रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर, ये वाली दो कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक। देख लेते हैं क्या है। वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक वैक्स, कोकोनट ऑयल चेंज स्टेट्स अपॉन हीटिंग और कूलिंग, ठीक। क्या होता है, मेल्टिंग। अच्छा, अब स्टेट चेंज में हम जो सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड देख रहे हैं, इसमें दो चीज़ें चल रही होती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गया अपना मेल्टिंग, दूसरा क्या हो गया बच्चों, फ्रीजिंग, ठीक। अब मेल्ट का क्या मतलब होता है, मेल्ट होना, पिघल जाना, किसी चीज़ को भाई पिघल जाना, है ना, ठीक। ये यमी यमी चॉकलेट्स दिख रही है, अच्छा यहाँ तो चॉकलेट का बार पूरा सॉलिड दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड हो गया जो कि हमें तो पसंद नहीं आता है भाई, है ना। बट देखते हैं इसके पीछे कि क्या होता है। चलिए, सॉलिड स्टेट में है, अगर आपने इसको क्या दे दिया, हीट, क्या कर दिया आपने, इसे हीट प्रोवाइड कर दी थोड़ी सी, तो ये क्या होगा, ये जो बढ़िया सा फॉर्म ले रखा है इसने, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा, है ना, फिर खाने में दिक्कत होगी। बट इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड आइस, अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आइस हो सकती है, वैक्स हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकते हैं, आइसक्रीम, इस टाइप के कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है। सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट। सो ये क्या हुआ भाई, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में। क्लियर, कैसे, जब आपने हीट दी, मतलब हीट को इंक्रीज कर दिया तब, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, अपनी मेल्टिंग की कंडीशन हो गई। जस्ट उसका अपोजिट कर दो, जो मेल्टेड चॉकलेट था अब उसको आप क्या कर दो, हीट उसका रिड्यूस कर दो, हीट कम कर दो, मतलब टेम्परेचर कम कर दो, या उसको उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये क्या जा रही है, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। क्लियर। सो इस लिक्विड टू सॉलिड कंडीशन, जो इसका जो स्टेट चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग। क्लियर, इजी पीजी, यस। सो दीज आर द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, जो कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड कंडीशंस में, ठीक है। अब देखते हैं चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड। अब अगर हमें किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन से दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब ये क्या होता है, क्या होता है, जब भी आप वाटर का कन्वर्जन कर रहे हो उसको गैसियस फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एवेपोरेशन, है ना। कन्वर्जन ऑफ वाटर या लिक्विड टू इनटू इट्स वेपर फॉर्म, इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, गैसियस फॉर्म, ठीक।
दिस अकर्स कंटिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा ना, अब कहीं खेलने जाते हो, बारिश के टाइम पे कहीं कहीं पानी भरा होता है, कुछ टाइम बाद वो पानी सूख जाता है वहाँ से। क्यों हो रहा है ये? आपने और सोचो बारिश के मौसम में थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है, क्यों होता है? इवापोरेशन से होता है, ठीक है। कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स या गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट या वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, इसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी डरना नहीं है, इतने बड़े बड़े टर्म्स है, अभी हम इन्हें और अच्छे से आगे समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझो कि जब भी आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो इसे हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन, और जब भी आप गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जहाँ पे कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं, और वो जैसी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हुए, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए तो वो क्या बना देंगे? पानी बना देंगे। क्लियर? यही वाली कंडीशन यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है। यस, सो ये हो गया अपना लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड कंडीशन, ठीक। अब वाई वाटर डिसअपियर्स, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कहीं कहीं जैसे बारिश के टाइम पे या ऐसे गड्ढे आपने देखे होंगे, है ना, इनमें क्या होता है? पानी भर जाता है और कुछ टाइम, ये जो पैथोल्स होते हैं इनमें कुछ टाइम बाद ही क्या होता है? पानी हट जाता है, सूख जाते हैं ये पैथोल्स। क्यों? कैसे? तो एवापरेशन से, ठीक। ऐसे ही पानी रखा है आपने किसी यूटेंसिल में, आपने पानी भर के रखा है, या बर्तन हम मांजने के बाद जब रखते हैं हमारे घर में यूटेंसिल्स, जब हम क्लीन करके रखते हैं तब भी वहाँ पर आफ्टर सम टाइम क्या होता है? उनका सरफेस जो वेट हो रखा होता है वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है कुछ टाइम के बाद, है ना। कैसे हो रहा है वो? अगेन एवापरेशन से हो रहा है। सो वाटर डिसअपियर्स ड्यू टू, यहाँ एक कंडीशन और हो सकती है, या तो सॉइल का एब्जॉर्प्शन हो सकता है सीविंग प्रोसेस से। कैसे? कि भाई सॉइल है, सॉइल पोरस होती है, सॉइल का नेचर कैसा होता है? पोरस, है ना। पोरस होता है, इट मीन्स कि उसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, तो वो कौन सा इफेक्ट दे देता है? सीविंग इफेक्ट। जैसे सीविंग इफेक्ट्स आया तो वाटर सॉइल में नीचे जाने लगता है या उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है। वाटर सॉइल के थ्रू क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये वाली हो सकती है, और नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि क्या हो सकती है? दूसरी इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। इवेपोरेशन कैसे? यहाँ तो कंडीशन में टेम्परेचर कम होगा, बट जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है इसके कंपैरिजन में हल्का सा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वहाँ का टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर अगर हाई है तो वो उसको इस वाले पानी को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा या इवेपोरेट करने लगेगा, है ना। जो उसका अट्रैक्ट होके या जो वाटर टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है उसके कारण ही ये वाला वाटर क्या होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इवेपोरेशन। क्लियर? वही चीज़ इसमें भी होती है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है विदाउट हीट प्रोवाइडिंग। घर में तो हम इतना नहीं करते हैं ना, बट एक्सटर्नल हीट हम नहीं दे रहे हैं, स्टिल वहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, दैट्स वाई क्या होता है? इवेपोरेशन हो जाता है। क्लियर? अब ये डोसा तवा है, क्या है ये? डोसा तवा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अगेन इवेपोरेशन हो रहा है। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा कुकिंग के पहले उसको प्रॉपर सेट करने के लिए थोड़ा सा क्या कर देते हैं? गर्म पानी डाल देते हैं थोड़ा, है ना। इसका सरफेस जो होता है, ये तवा का जो, या पैन का जो सरफेस है, ये जो पैन है इसका जो सरफेस है ये कैसा है? बहुत एक्सट्रीम हॉट है ना। जब आप इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हो तो क्या करता है? ये उछल के और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। तो वो ड्राई होने का जो कंडीशन है वो क्या है बच्चों? एवापोरेशन है, ठीक है। बट जो ये वाटर वेपर्स, जो स्टीम दिख रही है, सी जो स्टीम दिख रही है, किसके कारण दिख रही है? जो पानी आपने डाला है ना, वो इतनी हीट में कांटेक्ट आने के बाद उसके वाटर वेपर्स थोड़े से कैसे हैवी से रहते हैं ना, तो वो स्टीम के फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं। वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल, बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट्स विजिबल, ठीक है। जो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो विजिबल होते हैं ना, जो थोड़े से हैवी होते हैं एज कंपैरेटिवली, उसके कारण ही आपको ये क्या है? विजिबल हो जाती है। क्लियर? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे हम अपना मॉपिंग क्लोथ देख लें, है ना, या फिर अपने ड्राई करने के लिए, हम सन ड्राई करने के लिए हम अपने क्लोथ्स जब हम डालते हैं तो वो भी तो इवेपोरेट ही होते हैं। आप तो गीले कपड़े डालते हो, है ना, उसके बाद सूखे उठाते हो, क्यों? क्या प्रोसेस हो रही है वहाँ पे? अगेन इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब देयर आर सम क्वेश्चंस नाउ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द रीज़न फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द puddles? है ना, उन गड्ढों से पानी कैसे ख़त्म हो रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? इट इज़ ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल ग्राउंड।
या ग्राउंड, है ना, ये एक रीज़न हो गया। फिर दूसरा मैकेनिज्म रीज़न क्या है, वाटर का इवेपोरेशन हो जाना, या दोनों। व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने क्या देखा कि दोनों हो सकता है ना। अगर वहाँ का सॉइल की कैपेसिटी अच्छी है, बढ़िया पोरस है, एक्स्ट्रा पानी उसमें नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे क्या होगा, सीपिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। और इवेपोरेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है वहाँ पे, है ना। हैंड सैनिटाइज़र हमने सभी ने यूज़ किया हुआ है, वो भी डिसअपियर हो जाता है, कहाँ जाता है, कूलिंग कूलिंग सा इफेक्ट आता है हाथ में थोड़ी देर बाद, कहाँ जा रहा है वो, लिया तो हमने लिक्विड था, गया कहाँ, तो वो भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? हाउ वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम द वॉश्ड यूटेंसिल्स, अभी हमने देखा कैसे हो रहा है। Water vapors are invisible, but why steam is visible? Why steam is visible? Because of water droplets. वाटर ड्रॉपलेट्स का वे कहाँ होता है, वो थोड़े से हैवी होते हैं वहाँ पे, है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण ही, इनकी प्रेजेंस के कारण ही वो कैसे दिखते हैं, हमें विजिबल हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज इनविजिबल रहते हैं, बट स्टीम इज विजिबल। क्लियर? नाउ गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स अदर देन वाटर दैट इवेपोरेट्स। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कौन कौन से, पेट्रोल है, अल्कोहल है, एसीटोन्स है ना। सो एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर दैट इवेपोरेट्स इंक्लूड अल्कोहल, एसीटोन, गैसोलिन या पेट्रोल, परफ्यूम्स हो गए, है ना, पेंट थिनर्स हो गए, वाटर कलर्स हैं, वाटर कलर्स भी आपने देखे होंगे, है ना। पेन, इंक पेन जो हम यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। दिस लिक्विड्स इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स एंड टेम्परेचर्स। अब ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सपोज कोई कश्मीर का बच्चा है, कोई कहीं और का बच्चा है, तो वहाँ के टेम्परेचर्स में डिफरेंसेस है ना। अब आपका मान लो कोई कोल्ड एरिया में है, कोई बहुत एक्सट्रीम हॉट एरिया में है, तो और वहाँ पे ये कंडीशन चल रही है कि आपने कोई लिक्विड यूज़ किया है, उसका इवेपोरेशन रेट और किस टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो रहा है, कितने मिनट्स में या कितने सेकंड्स में वो इवेपोरेट हो रहा है, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कहाँ पे जल्दी होगा, जहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा है, ठीक। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पे आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो किस टेम्परेचर पे वो क्या मैकेनिज्म शो करेगा और कैसे करेगा, कितने टाइम में करेगा। क्लियर? ये भी एक फैक्टर है वहाँ पे, ठीक। नाउ वाई दीज इवेपोरेट, वाई दे इवेपोरेट, क्यों हो रहे हैं, दीज लिक्विड्स हैव वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज, पहली बात तो, ठीक। मीनिंग देयर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस टू बिकम गैस, ठीक। वॉलेटाइल क्या होता है नेचर में, कि जो सरफेस पे प्रेजेंट है, मान लो ये पेपर है और इस पेपर पे आपने वाटर कलर्स का यूज़ किया हुआ है। अब इस वाटर, ये सपोज दिस इज़ वाटर कलर, ठीक है। इस पेपर सरफेस पे आपने वाटर कलर को जैसे ही अप्लाई किया, ठीक, वो क्या करेगा, इस लिक्विड सरफेस से वो थोड़ा सा क्या होने लगेगा, लाइट वेट होके उड़ने लगेगा, अपना सरफेस छोड़ने लगेगा, ठीक है, एट सर्टन टेम्परेचर्स बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अ प्रोसेस कॉमन इन डेली लाइफ, ठीक। So volatile properties meaning their molecules escape from the liquid surface to become gas या vapor at temperatures below their boiling point. A process common in daily life, ठीक है। जो भी उनका boiling point होगा उससे अगर कम है वो टेम्परेचर वहाँ का, तो क्या होगा, वो उड़ के उड़ने लग जाएगा, ठीक है। जो जिस सरफेस पे वो पहले प्रेजेंट था, वो सरफेस को वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाएगा, ठीक। उसी को तो हम इवेपोरेट बोल रहे हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट सरफेस है उससे वो हट के दूसरे उस पर जा रहा है ना, उड़ जा रहा है, हट जा रहा है, वो सतह छोड़ दे रहा है, उसी को तो हम इवेपोरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को कैसे प्रभावित करते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हमें पढ़ने हैं, ठीक। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच water disappears from the surface like puddles, mopped floors, wet clothes, ठीक। कंडीशंस कौन कौन से हो सकते हैं जो कि उसको अफेक्ट कर रहे हैं। पहला, इवेपोरेशन इज जनरली फास्टर। कब कब बहुत जल्दी या ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पहला जब एरिया इज़ लार्ज, एक्सपोज्ड एरिया इज़ लार्ज, मतलब मान लो ये छोटा सा एक पडल होल है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो जल्दी इवेपोरेशन कहाँ होगा, जहाँ पे सरफेस एरिया, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है। वाई? बिकॉज ये जो है ये डायरेक्ट क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपोजर में है ना, तो इवेपोरेशन भी यहीं से ज़्यादा होगा ना, यस और नो, यस। और यहाँ का सपोज यहाँ पे बहुत छोटा सा ही सरफेस है, और ठीक है, और यहाँ पे भी ये इतना सही है, और यहाँ से जो इवेपोरेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। वाई? बिकॉज यहाँ का एरिया कम है। क्लियर? मेन फैक्टर ये हो गया, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा,
या जल्दी इवेपोरेशन होगा. क्लियर? वन चीज़. सेकेंड, टेम्परेचर इज़ हायर ऑन अ हॉट सनी डे और इन सनलाइट. अभी मैंने बोला था ये चीज़ कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. क्लियर? या उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा. थर्ड इज़ एयर मूवमेंट इज़ ग्रेटर. अगर ग्रेटर एयर का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है तो उतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को उड़ा के ले जाते हैं या इवेपोरेट कर लेगी वो. ठीक है? ह्यूमिडिटी इज़ लोअर. यस, ह्यूमिडिटी का लो होना इवेपोरेशन का हाई होना है. ठीक है? हाई ह्यूमिडिटी स्लोज डाउन द इवेपोरेशन. ठीक, ह्यूमिडिटी क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं. ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना. तो जब ऑलरेडी वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन कैसे होगा? जल्दी नहीं होगा ना. ठीक है? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. क्लियर? इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर में, यस, ये आपके बुक का फिगर है. वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द कैप कैप्ड इन द सनलाइट कंपेयर टू द कैप कैप्ड इन अ शेड. अगर कोई कैप जो है वो शेड में रखा है और एक जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर में रखा हुआ है, तो सबसे पहले इवेपोरेशन कहाँ होगा? जो डायरेक्ट सनलाइट्स के जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, as compared to shade areas. Clear? It is common observation that clothes dry faster on a hot sunny day. Yes, जो धूप में हम कपड़े डालते हैं वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं या फिर घर के अंदर डले हुए कपड़े? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे? धूप में डले हुए कपड़े. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है एज कम्पेयर टू आवर होम्स. ठीक है? सो इनसाइड के कंपैरिजन में आउटसाइड के कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं. ठीक है? नाउ, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. यस, अब जैसे यहाँ पे हमने अभी देखे थे कि अभी कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर रहे थे, है ना. कुछ कूलिंग इफेक्ट्स भी हैं. ठीक है? जो हमारे काम के भी हैं. कैसे? इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो. ठीक है? वाटर इन एन अर्दन पॉट, जैसे मटका हुआ, सुराही हुई, है ना, स्टेज कूल बिकॉज वाटर सीप्स थ्रू इट्स सरफेस एंड इवेपोरेट प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट. क्या हो रहा है इसमें? जैसे यस, अब आपने इसमें ये देखा होगा जो स्टील के पॉट्स होते हैं, सपोज दिस इज अ स्टील पॉट, दिस इज स्टील पॉट या मेटल पॉट, है ना. अब हम कूलिंग के लिए ये वाले अर्दन पॉट्स ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम ये स्टील या ये जो मेटल के पॉट्स हैं हम इन्हें यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई? बिकॉज ये पोरस नहीं होता है, तो इनके सरफेस से क्या नहीं होता है? सीविंग इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है? सीपिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स का वाटर इनका इवेपोरेट नहीं हो पाएगा. ठीक, तो इनके अंदर का जो पानी है ये जनरली कूल नहीं होता है. ठीक है? बट अगर आप देखो तो हम समर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ करते हैं, है ना. पहले के टाइम पे भी ये किए जाते हैं और आज भी बहुत से घरों में इसका यूज़ होता है, अर्दन पॉट्स का. ठीक है? इसमें क्या होता है, चूँकि ये सॉइल के फॉर्म होते हैं, है ना, सॉइल के बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं हल्के छोटे छोटे से. ठीक है? उन पोर्स से वाटर जो होता है वो सीप आउट होने लगता है. ठीक है? सीप होके बाहर के एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है और जैसे ही जाता है वहाँ पे वाटर का जो वाटर वेपर्स में जो प्रेजेंट है ना, या वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है. उसके कारण वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है. क्लियर? सो ये क्या कर रहा है वहाँ पे? कूलिंग इफेक्ट दे रहा है. किसके बेसिस पे? इवेपोरेशन के बेसिस पे. गॉट इट? नाउ, स्वेट इवेपोरेटिंग फ्रॉम द बॉडी और सैनिटाइजर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द हैंड्स कॉजेज द कूलिंग सेंसेशंस ऑल्सो. ये भी आपने देखा होगा, है ना. बहुत ज़्यादा आपने, जैसे आपने कभी ज़्यादा खेल लिया, दौड़ लिया या एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होता है? हम स्वेट में हो जाते हैं, है ना. और जैसे ही थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को एक्सपोजर करते हैं या फिर, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट होने लगता है. या आपने सडन फ़ैन ऑन कर लिया तो जो आपका गीलापन था, है ना, स्वेटिंग के कारण, वो क्या होता है? ड्राई होने लगता है और धीरे धीरे फिर आपको ठंडा ठंडा सा लगने लगता है ना. ऐसे ही हमारा सैनिटाइज़र के साथ भी होता है. जब भी हम सैनिटाइज़ करते हैं हमारे हैंड्स को, उस टाइम पे क्या होता है? कुछ टाइम बाद जो हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं वो लिक्विड क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है. हमारे हैंड्स में कैसे कैसे फील होते हैं? ठंडे ठंडे फील होते हैं. ठीक है? येस. नाउ, पॉट इन पॉट कूलर. पहले के ज़माने में रेफ्रिजरेटर तो चलते ही नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे? ये वाले सिस्टम्स का यूज़ करते थे. इसमें क्या होता है? अगेन, जो आपने जिस पॉट में आपने खाना रखा है या जो भी सामान आपको स्टोर करना है, जो कूलिंग जिसके लिए नेसेसरी है, आपने उसे रखा, उस पॉट में रख दिया अपने सामान. ठीक है? अब उस पॉट को भी एक पॉट में रख दिया सो दैट वहाँ पे कूलिंग बनी रहे. इनके बीच का जो, यहाँ पे बीच का जो सरफेस है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कूलिंग बनी रहे. ठीक है? जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशंस. ठीक है? सो ये इवेपोरेशन का एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये कूलिंग भी करता है. ठीक है? और इतना मल्टीपर्पज से उसका यूज़ भी किया जा सकता है. नाउ, वाई इज़ द वाटर इन द अर्दन पॉट आर सो कोल्ड? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट.
है ना, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. सो वाटर इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू इवेपोरेटिव कूलिंग. द पॉट इज पोरस, meaning it has tiny holes. Water slowly seeps through these pores and reaches the outer surface. ठीक, when these water evaporates, it's absorb heat from the pot and the water inside. Since heat is used up in the evaporation process. ठीक है, आसपास के जो एरिया में जो हीट है, जो सीप आउट होके, जो वाटर वेपर सीप आउट होके जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वो सारी हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं. ठीक है, जैसे उन्हें आसपास की हीट को एब्जॉर्व किया तो कूलिंग तो वैसे ही बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना. द वाटर इनसाइड द पॉट लूजेज हीट एंड बिकम्स कूल इवन इन दी हॉट वेदर. ठीक है, सो ये कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन है, इसी के कारण पानी जो है वो कूल होता है. ठीक है, नाउ अगेन ये क्या बोल रही हैं भाई, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी फील कूलर इफ वी सिट अंडर अ फैन. द विंड हेल्प्स द स्वेट टू इवेपोरेट एंड कूल्स अस. ठीक है, फैंस कूल यू इन समर्स बाय क्रिएटिंग एयर फ्लो दैट speeds up sweat evaporation from your skin, a process that removes heat from our body, your body, making you feel cooler even though they don't lower the room's temperature directly. The wind's chill effect works best in low humidity. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, देखो जैसे ये सीलिंग फैन है. ठीक है, ये सीलिंग फैन है, क्लियर, ये हो गया अपना सीलिंग फैन. ठीक है, अब जो आप नीचे बैठे हो इसके यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ की जो एयर है, यहाँ का जो एयर है वो अपनी तरफ खींचेगा और उसको कूल करके वो आपकी तरफ भेजेगा. ठीक है, ये चीज़ इसमें चलती है. ठीक है, तो जो हॉट एयर है या जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो वाली एयर को उसने अपने पास लिया, उसे कन्वर्ट किया कूलिंग में, और जो कूल एयर है या जो टेम्परेचर जिसमें कम है वो वाली आपके पास भेजी, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है. ये वाली कंडीशन इसमें चल रही होती है. ठीक है, ये इसमें बताया है. ठीक, और स्वेट वाली कंडीशन में भी ये इवेपोरेशन होता है. नाउ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. कब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी सीजन्स में होता है ना, बहुत गर्मी गर्मी सी फील होती है, अजीब सा फील होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना. सो मोर इज़ द एवापोरेशन, मोर विल बी द ह्यूमिडिटी. क्लियर. The daily humidity data for your area is reported in newspaper and other sources. और इसका कलेक्शन क्यों करते हैं, हमको वेदर चेंज देखना है एक टाइम से दूसरे टाइम में, तो ये सारी चीज़ें जो डाटा रहता है वो काहे में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, न्यूज़पेपर्स में हो गया, है ना, और भी बहुत से हो सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम देख लें तो आजकल बताते रहते हैं ना कि इस दिन का ये टेम्परेचर है, उस दिन का हुआ, तो मोबाइल फ़ोन्स या टीवी न्यूज़ में आ जाते हैं अपने पास, है ना. नाउ व्हाई ह्यूमिडिटी लेवल इज़ हाई ड्यूरिंग रेनी डेज. ह्यूमिडिटी इज़ हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज कॉन्स्टेंट रेन adds a large amount of water vapors to the atmosphere through evaporation. ठीक है, इसी कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक, नाउ ह्यूमिडिटी, अच्छा ये जो है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन है. सी इसका क्या मैकेनिज्म है, सो इट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर. ये क्या कर रही है, जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिड एयर है ये उसको क्या कर लेती है, खींच लेती है ना, और इसको क्या करती है, कंडेंस्ड करा के, कंडेंस्ड आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है कंडेंस्ड करा के ये वाटर में कन्वर्ट करके उसको ड्रिंकेबल वाटर बना देती है. दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर. दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर्स फिल्ड विद द आइस कूल वाटर. ठीक है, जैसे रेन कैसे फॉर्म हो रही है, वो भी कंडेंसेशन से फॉर्म हो रही है ना. ये भी क्या कर रहा है कि जो ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी जो कि वाटर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी जो एयर प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, वो उसको कलेक्ट करती है, कंडेंस्ड करके उस एयर को काय में कन्वर्ट कर देती है, वाटर में. ठीक है, और कैसे वाटर में कन्वर्ट कर रही है, ड्रिंकेबल वाटर में. ठीक, तो इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, AWJ या एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर. क्लियर. यस, नाउ there are some water droplets, tiny drops appearing on the outer surface of the glass tumbler. Why? कभी आपके मन में ये विचार आया है कि आपने कभी ठंडा पानी पिया हो या आइस डली हो तो उसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, आउटर सरफेस पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनर सरफेस, जो आउटर सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना बाहर के साइड वाले, सी ये ग्लास के बाहर साइड जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना. उसी पे इन बच्चों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं. आई थिंक दैट some of the water may have seeped out of the glass tumbler. It might have decreased, but
may not be significant enough to be seen. No, it cannot seep out. The level of water in the glass tumbler has not decreased. With a tall and narrow bottle, even a slight change in the level of water is noticeable. We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seeps out. So what do you think बच्चों, आपको क्या लगता है कि पानी से वाटर सीप होके आ जा रहा है? नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि पानी का जो लेवल है वो तो सेम ही है. फिर ये बाहर पानी कैसे आ रहा है? बाहर का पानी कैसे शो हो रहा है? सोचो सोचो कैसे हो रहा है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस. ठीक है, अब वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये हम आगे देखते हैं. सो कौन सी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं? देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर बिकॉज वाटर वेपर फॉर्म्स द एयर कम्स. Water vapors from the air comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler through condensation. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे ये प्लेन वाटर है ना, ये दो चीज़ें अपने पास. ये प्लेन वाटर है मतलब ये नॉर्मल पानी है. ठीक है, और ये जो पानी है इसमें आइस डली हुई है. क्या आपको यहाँ पे कहीं भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं आउटर सरफेस पे? नो. बट यहाँ पे तो हमें दिख रही हैं, बहुत सारी विजिबल है ना. क्यों है यहाँ पे? तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. अब ये क्या है, कैसे हो रहा है इसमें? जब भी आप यहाँ पे पानी में किसी पानी में आप कोल्डनेस बढ़ा रहे हो या आइस ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है, जैसे इसका टेम्परेचर चेंज हुआ. अब एटमॉस्फेयर तो मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी रख दिया आपने, ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर है. सपोज दिस इज़ रूम टेम्परेचर. क्लियर? रूम टेम्परेचर कितना है अपना? 20 डिग्री फॉर बोथ दी ग्लासेस. ठीक, बट एक ग्लास में आपको आइस ऐड दिख रही है जिसमें आपको यहाँ पे वाटर वेपर्स जो दिख रहे हैं. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे सरफेस पे, आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. ठीक, अब क्या हो रहा है, जो एयर प्रेजेंट है कहाँ पे? रूम में जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर रही है, इस ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, जो ऑलरेडी बहुत क्या था, कोल्ड था. इसके सरफेस पे आ रही है और जैसे ही उससे टकरा रही है. क्यों? अभी हमने देखा था कि एयर में तो पानी प्रेजेंट है ना, वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट है जो कि हमें विजिबल नहीं है ना. बट जैसे ही वो इस कोल्ड सरफेस के टच में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका जो वेट लाइट वेटेड थे वो इस सरफेस पे आके क्या हो रहे हैं, सेट हो जा रहे हैं, और वही हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिख रहे होते हैं, है ना. अब ये जो प्रोसेस है कि इनका लाइट वेट होके यहाँ पे हैवी वेटेड होना, या वाटर सरफेस पे, वाटर के आउटर सरफेस पे कलेक्ट होना, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? कंडेंसेशन. अब अगेन यहाँ पे क्या टेम्परेचर का रोल आया? यस, है ना. अगेन यहाँ पे क्यों हो रहा है ये चीज़? टेम्परेचर के चेंज के कारण. ठीक, सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कंडेंसेशन. क्लियर? देखो इसमें नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर पे है, तो ये नॉर्मल पानी है. यहाँ पे आपने कोई अलग से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हो रहा है. क्लियर? Now, this conclusion is supported by the fact that the mass of the glass and its contents increase due to the added water droplets and the water level inside the glass remains unchanged. Yes, एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे इस ग्लास में कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है या लेवल चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. या जो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है क्या वो चेंज हो रहा है? ऑफकोर्स नहीं हो रहा है. बट जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आ रही हैं, है ना. तो ये तो क्लियर है कि पानी सीप आउट तो नहीं हो रहा है, सीप तो नहीं हो रहा है ना. वाटर इज़ नॉट सीपिंग. क्लियर? बट कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वही आके इसके सरफेस पे क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो इनर मास जो है या इनर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, ये फैक्टर है. तो पीछे जो अभी हमने डिस्कशंस देखे थे, अभी जो पीछे वाले डिस्कशंस देखे थे ना कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है या सीप आउट होकर पानी बाहर आ जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक, अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट करें, एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्या ये कितना सही है, ये कितना सही नहीं है. ठीक है, चलिए फिर मेजरमेंट ऑफ मास एक्टिविटी कर रहे हैं. टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब्स, कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट. सपोज ये आपने ये एक वेइंग मशीन है. ठीक है, दिस इज वेइंग मशीन. ठीक है, ये ग्लास टम्बलर है. ग्लास टम्बलर
इसमें क्या है, ये आइस क्यूब्स एडेड है, ठीक है। नाउ वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस, पहले आपने रखा, इसको वे कर लिया, ठीक। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड वे आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। सपोज आपको कुछ रीडिंग्स लेनी है, कितने कितने के मिनट्स के गैप में, 5 मिनट्स के, ठीक। कंटिन्यूज ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, ठीक। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब पहले तो जब आपने रखा था इस ग्लास में तो कोई चेंज हुए होंगे नहीं, जस्ट वे किया आपने, है ना, उसमें कोई रीडिंग आई होगी। फिर दोबारा जब आपने 5 मिनट बाद देखा, तब थोड़े थोड़े से यहाँ पे क्या होंगे, इस सरफेस में वाटर्स कलेक्ट होने लग गए होंगे ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद थोड़े और ज़्यादा कलेक्ट हो गए होंगे, है ना। तो वैसे ही हमें रीडिंग्स इसमें क्या करनी है, लिखनी है, ठीक। करके देखते हैं जी कैसे कर रही हैं आप, समझ आ गया। नाउ Suppose, see, measurements of mass and condensation experiment using a digital weighing machine, clear। ये टाइम दिया हुआ है, ये मास ऑफ वाटर हमें लिखना है, ठीक। अब पहले 0 मिनट में, सपोज इसका जो मास है वो कितना है, यहाँ पे 500 ml है, ठीक। अब 5 मिनट्स आप बाद देख रहे हो तो सपोज ये 500 ml होगा, ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं होगा ना यार, आपने तुरंत ही तो रखा है, अभी कंडेंसेशन को भी तो टाइम चाहिए यार, ठीक। अब 10 मिनट बाद आपने देखा कि यहाँ पे इसका थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ा है। बट ऐसा नहीं है कि अंदर का वॉल्यूम बढ़ा है, आई एम नॉट टेलिंग कि अंदर का वॉल्यूम बढ़ा है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि बाहर का वॉल्यूम। वाई, बिकॉज देखो ग्लास तो पूरा आप वे कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अंदर का पानी निकाल के वे कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना, पूरे ग्लास के साथ तो उसका आउटर सरफेस भी तो इंक्लूडेड है, उसके साथ हम इसको वे कर रहे हैं। और हमने अभी देखा था कि वाटर वेपर्स जो एयर्स में प्रेजेंट है वही इसके सरफेस पे आके कलेक्ट हो रहे हैं कंडेंसेशन के थ्रू, है ना। तो जो एयर के वाटर मॉलिक्यूल्स आके यहाँ सरफेस पे इसके जो कलेक्ट हो गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ वेट तो बढ़ाएंगे ही, यस और नो। ऑफकोर्स वो थोड़ा तो वेट इंक्रीज करेंगे ना, उसको ही हमें उसको ही हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है, क्लियर, कि कितने टाइम इंटरवल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब सपोज 10 मिनट्स में, ये जो इमेजनरी है बच्चों, ठीक है, ये हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये हम इमेजनरी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कितना हो सकता है, सपोज दिस इज़ 110 ml, कि 10 ml बहुत ज़्यादा ही बोल दिया वैसे तो मैंने, बट जस्ट इमेजिन कि 110 ml हो गया, ठीक है। फिर 15 मिनट्स बाद आप नोट कर रहे हो तो ये कितना हो गया, 111 सॉरी ये कितना हो गया, 111 ml हो गया, ठीक है। फिर या इसको 15 कर लो, ठीक है, 515, ठीक। फिर आप थोड़ी देर बाद देख रहे हो ये कितना हो, 517 ml हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी और भी रीडिंग्स आप लिख सकते हो। तो क्या चेंजेस देख रहे हो कि इसके वॉल्यूम्स में कितना चेंज आ रहा है, फ्यू mls का। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा आ गया, या 500 ml था तो समवेयर 100 ml 200 ml 550 ml इतना चेंज हो रहा है, नो, वाटर ड्रॉपलेट्स है, थोड़ा थोड़ा ही चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी रीडिंग लिख देना है, थोड़ा दिमाग चला के रीडिंग्स करना है, ठीक है। ये भी हमें ऑब्जर्व करना है पूरी क्लैरिटी के साथ, क्लियर। सो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आपको कैसे पता चलेगा कि कंडेंसेशन हुआ है या फिर उस प्रोसेस से उसका वे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये एक्टिविटी के थ्रू। नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यस। अब हम बहुत क्यूरियस रहते हैं ना कि यार बादलों का कलर वाइट हो जाता है, कभी ब्लू हो जाता है ना, या बादल कैसे बनते हैं। जब आप प्लेन से ऊपर जा रहे होते हो तो यार ये बादल है, ये ऐसे बनते हैं, ये तो बहुत ऐसे दिखते हैं, ये तो ये ऐसे होता है ना। अब इस कैसे बन रहा है, अब इसको हम एक इसके थ्रू देख सकते हैं, फिगर के थ्रू। क्या करो आप, इसमें अगेन एक्टिविटी दी गई है कि ये 2 ग्लास जार्स ले लो, ठीक है। अब इस ग्लास जार में आपने क्या किया, थोड़ा सा हाफ फिल्ड रख दो पानी, हाफ फिल किया आपने पानी, है ना। वाई हाफ फिल, बिकॉज यहाँ पे हमारे क्लाउड्स फॉर्म होंगे ना, बाहर जाके थोड़ी ना क्लाउड हम देखेंगे, यहीं तो हमें फॉर्म कराने हैं, तो आपको इसको क्या करना है, हाफ फिल करना है, ठीक है। अब कुछ आप एक पेपर का टुकड़ा क्या करो, बर्न पेपर, ठीक है। इस बर्न पेपर को आप क्या कर दो, इस बर्न पेपर को आप इसके अंदर डाल दो, ठीक। और इसको क्या कर दो, कवर कर दो, ठीक, जस्ट कवर इट्स लिड, ठीक। अब कुछ टाइम बाद आप देखोगे, सी ये वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा है ना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे धुआं धुआं सा ये वाइट वाइट सा उसके अंदर सेट हो जाता है। वही क्या है, जो गैशियस फॉर्म वहाँ पे जो बन रहा है वही क्या है, क्लाउड्स हैं, है ना। ऐसे ही क्लाउड्स बनते हैं, कैसे। अब देखो यहाँ तो पानी था तो यहाँ तो टेम्परेचर कम होगा, बट आपने जलता हुआ पेपर डाल दिया तो वो हीट, उसमें जलते हुए पेपर की हीट होगी ना,
उसका टेम्परेचर अलग था। टेम्परेचर में डिफरेंस आया दो चीज़ों के, और जब दो चीज़ें जिनके टेम्परेचर्स अलग अलग हैं आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, क्लाउड्स बना रहे हैं, है ना। सो टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 liter प्लास्टिक बॉटल, ग्लास वाटर, अबाउट 1 cup ऑफ एंड अबाउट 1 cup ऑफ वाटर इनटू इट, ठीक है, पोर कर दिया आपने। फिर क्लोज द लिड टाइटली, नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बॉटल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 minutes। क्या करो आप, इसको ग्लास जार मत लो, इसको आप क्या कर लो, या तो आप ग्लास जार लेके इसको रख दो तो आप स्क्वीज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप सेम चीज़ सेम एक्सपेरिमेंट अगर और बहुत केयरफुली करना है, ये नहीं है कि आप अपने आप को ही हार्म कर ले रहे हो, केयरफुली कर सकते हो आप ये चीज़, ठीक है, किसी बड़े के ऑब्जर्वेशन में। ठीक, आपने प्लास्टिक बॉटल में थोड़ा सा पानी डाला, उसमें आपने एक थोड़ा सा पेपर का टुकड़ा जलता हुआ आपने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब उस बॉटल को पकड़ के आप प्रेस कर रहे हो, स्क्वीज़ कर रहे हो, ठीक है, 2 to 3 minutes आपने स्क्वीज़ किया उसका, कैसे करके, उसके जो माउथ पोर्शन है उसको लिड लगा के, है ना, टाइटली उसको पैक करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बॉटल। अब जो ऊपर का जो स्पेस जो जिसमें पानी नहीं था, जो खाली पोर्शन था, उसको ऑब्जर्व करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग अ स्मॉल बर्न पेपर। यस, पहले तो आपको विदाउट बर्न पेपर के देखना है, फिर आफ्टर बर्न पेपर करके देखना है, ठीक। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस क्लाउड्स, ठीक है, ये हेजीनेस क्लाउड्स दिख रहे हैं ना अबव द वाटर इन द बॉटल, ठीक है। द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स अराउंड विच वाटर वेपर्स कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। क्या हुआ, जैसे ही आपने उसमें बर्न पेपर डाला तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इवापोरेट हुए, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उड़े उसमें, ठीक है। और जैसे ही उड़े, अब यहाँ पे जो वाटर सरफेस था, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें तो मॉइस्चर था ना, तो वहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो इसके कांटेक्ट में आके क्या हो गए, कंडेंस्ड हो गए, और वही कंडेंस्ड जो है वो हमें क्या विजिबल होने लग गए, ठीक। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे क्लाउड्स हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, क्लियर। नाउ हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं वो हमने देख लिया। अब पानी कैसे बन रहा है, पानी रेन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, ये सारे कंडेंसेशन के ही कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों। क्या, बादल का बनना, है ना, रेन का होना, ठीक है, ये सारे कंडेंसेशन प्रोसेस में आ रहे हैं, क्लियर। नाउ हाउ टू क्लाउड्स गिव अस रेन, कैसे देते हैं भाई, देखते हैं। क्लाउड्स गिव अस रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ अगेन कंडेंसेशन, है ना। सो evaporation, condensation, these are important topics, clear। when air moves higher above the earth's surface it becomes cooler। see, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक। अब क्या हो रहा है, when air moves higher above the earth's surface it becomes cooler। यहाँ तो हॉटनेस है भाई, सरफेस पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, व्हीकल एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसके कारण अर्थ का सरफेस कैसा है, थोड़ा सा वार्म्ड है, ठीक है, या यहाँ पे हीट जो है, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जो एयर है, जो यहाँ पास पास वाला जो एयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। बट कुछ ऊपर की तरफ, इससे थोड़ा और ऊपर, यहाँ पे जो एयर है ये कैसी होगी, कूल होगी, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके कारण यहाँ का जो एयर है वो थोड़ा सा कूलर होगा। एट अ सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट्स टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। क्या हो रहा है कि एक सर्टेन हाइट के बाद जो एयर्स है वहाँ के, या जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो काय में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। जो किसके आसपास बन रही होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल जो एयर में मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं। दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। पहली चीज़, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, इसमें क्लाउड्स बना रहे हैं, ठीक। फिर आफ्टर दैट मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये बहुत क्लाउड्स बन गए। अब एक टाइम या एक टेम्परेचर में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में कैसे होने लगे, जॉइंट होने लग गए, है ना। अभी क्लाउड फॉर्म में थे, पहला कॉन्सेप्ट, अभी क्लाउड फॉर्म में थे। जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड में थे, ये चीज़ समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स थे, इनका वेट कैसा होगा बच्चों, लाइट होगा, तभी तो वो उड़ पा रहे हैं ना। क्लाउड तो सेट है ना, वो तो उड़ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह भी शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, ठीक है। अब जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स, सपोज यहाँ पे एक एक दो दो वाटर ड्रॉपलेट्स अलग अलग जगह पे, इनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी वो था,
लाइट वेटेड थे, इनमें डिस्टेंस अच्छा खासा मेंटेन था, तो उड़ रहे हैं, ठीक है। अब वही वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में आके क्या होने लग गए, कलेक्ट होने लग गए। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये क्या होने लग गए, कलेक्ट होने लग गए, ठीक। अब ये जैसे ही कलेक्ट हो रहे हैं तो इनका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, वेट इनका क्या होगा, हाई हो जाएगा, यस और नो, यस। अब आप इसे एक चीज़ और समझो कि आप जैसे आपका जो ग्रुप है, अब एक ग्रुप में अगर आप सपोज़ एक ग्रुप में अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे हो, है ना, या स्कूल में आपके क्लास में या जो भी सेक्शंस हैं, बहुत आपके सपोज़ कि 6th ग्रेड में 100 बच्चों का स्ट्रेंथ है, ठीक। अब उन एक साथ 100 बच्चों को पढ़ाना टीचर के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, या उनकी एक पर्टिकुलर रूम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आ जाए, है ना, या हर एक से इंटरेक्ट इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो टीचर क्या करेंगे, आपके सेक्शंस डिवाइड कर देंगे। उस सेक्शंस में आप छोटे छोटे थोड़े थोड़े बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ कम करी, लाइट वेट हुए, अलग अलग शिफ्ट हो गए, ठीक है। और जैसे ही उन्हें साथ में इकट्ठा किया, उनका एक बल्क अलग दिखेगा ना, वैसे ही इनके साथ हो रहा है, इनकी हैवी हो जाएंगे, और जैसे ही हैवी होंगे तो क्या वो उड़ पाएंगे, नहीं। जब वो उड़ नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वापस नीचे ही आएंगे ना, अर्थ पे ही आएंगे, यस और नो। और जैसे ही वो अर्थ पे आएंगे उसी को तो हम रेन कह रहे हैं, क्लियर। So some drops get so heavy that they start falling. These falling water droplets are what, rain, clear. Now why does air containing water vapors go up in the atmosphere, thin layer of air that surrounds the earth? we as we know, gas balloons containing lighter gases go up in the air. Similarly, water vapors is lighter than air, causing it to rise, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो नीचे जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सा हैवी है और ऊपर वाले लाइटर हैं, तो जितनी चीज़ लाइट होगी वो उतना ऊपर जाएगा, है ना। ये चीज़ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो रेन में क्या हो रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे हो जा रहे हैं, थोड़े से हैवी हो जा रहे हैं, दैट्स वाई वो अर्थ के सरफेस पे वापस आ जा रहे हैं, क्लियर। नाउ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है, साइकिल है। पहली बात तो साइकिल का क्या मतलब है भाई, कि अगर ये पी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बच्चों, तो इसमें इसके बीच में आप कितने भी पॉइंट्स लेके आओगे ना, ये वापस जाके जाके कहाँ जाएगी, इधर ही। वाटर साइकिल भी कुछ अच्छा ही ऐसे ही है, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है घूम फिर के वापस वहीं आ जा रहा है, तभी तो हम उसे साइकिल बोल रहे हैं, क्लियर। सो द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द अर्थ सर्फेसिस इवेपोरेट्स, ठीक है। इसके पहले हम एक ये पिक्चर समझते हैं, ठीक है। चलिए, क्या क्या है यहाँ पे, क्लाउड्स, लेक, ओशियन, रिवर, ग्राउंड वाटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन, स्नो। अब इन सबको हम अगर देखें तो ये क्या है, हमारे क्लाउड्स हैं, यस और नो, यस। क्लाउड्स हो गए हमारे, ये क्या है, हमारा ओशियन है, यस और नो, यस। ये ओशियंस हो गए, है ना। ये क्या हो गए भाई, लेक हो गई। ये क्या हो गए, अपने रिवर्स हो गए, ठीक, यस। ये क्या हो गया, अपना ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर हो गया, क्लियर। नाउ, है ना, ये स्नो समझ लो आप यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, ठीक। यहाँ का जो पानी उड़ के जा रहा है, ये ओशियंस का जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। अब वही पानी बच्चों वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आ रहा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। तभी तो पानी बारिश के रूप में नीचे आ रहा है ना, ये चीज़ समझ में आई, है ना। ये कंडेंसेशन हुआ, तो ये प्रोसेस क्या है, चलती जा रही है। पानी जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें से ऊपर जा रहा है, ऊपर क्लाउड्स में जा रहा है, कंडेंसे किस प्रोसेस से जा रहा है, एवापोरेशन प्रोसेस से, ठीक है। एवापोरेशन प्रोसेस से पानी ऊपर पहुंच रहा है, एक चीज़, ठीक है। अब वही पानी ऊपर डिफरेंट बॉडीज़ में, एयर में क्लाउड्स बना रहा है, एयर में पहुंच के क्लाउड बना रहा है, और वो जैसे ही कंडेंस्ड होते हैं, जैसे ही कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस करके वही क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, काय में, रेन में। अब रेन में वो वाटर छोटे लेक में भी जा सकता है, रिवर्स में भी जाता है, और वो आता कहाँ है पे, आफ्टर ऑल ओशियन में ही। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं वापस आ गया घूम फिर के। अब चाहे वो ग्राउंड वाटर से जाए, लेक से जाए, रिवर से जाए, ठीक है, आएगा कहाँ पे, ओशियन में, क्लियर। सो इवापोरेशन कंडेंसेशन थ्रू डिफरेंट बॉडीज़, ये साइक्लिक फॉर्म में चलता ही जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, वाटर साइकिल, क्लियर। Now, the water from the ocean and the Earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as
रेन्स, हेल्स और स्नो। ठीक है, क्या हो रहा है, स्नो के फॉर्म में वापस भी आ रहा है ना, ये स्नो दिख रहा है, ये वाइट वाइट सा, ये सब स्नो है, ये वाइट वाइट दिख रहा है पहाड़ों पे जमा हुआ। ठीक है, अब हेल्स के फॉर्म में भी नीचे गिरते हैं ये, है ना, आइस क्यूब्स टाइप के फॉर्म्स में जो गिरता है। ठीक है, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू दी ओशियंस। ठीक, रेन्स भी जो रिवर्स हैं वो भी ओशियंस में ही तो आके मिल रही हैं। सो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल। जो मैंने बताया कि वन स्टेप टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर, एंड फिर क्या हो रहा है, वो सेम पॉइंट पे आ जाना। एक साइक्लिक फॉर्म में जो चीज़ चल रही है ना, किसकी, वाटर के चेंज की, है ना। फॉर्म्स अलग अलग हुए बच्चों, वाटर का फॉर्म तो चेंज हुआ ना, एवापोरेट हो गया, वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, रेन के फॉर्म में आ गया, फिर जो हेल का फॉर्म आ रहा है, ये सॉलिड फॉर्म था उसका, इसमें आ रहा है, स्नो के फॉर्म में आ रहा है अगेन, है ना। तो स्टेट चेंज करता करता अगेन कहाँ पे आ रहा है, ओशंस में फाइनली। सो ये जो साइक्लिक पैटर्न चल रहा है ना, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, वाटर साइकिल। क्लियर, ये और अच्छा सा डायग्राम है आपके लिए वाटर साइकिल का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म भी प्रॉपर क्लियर है, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो कंडेंसेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन हो रहा है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि वो और ज़्यादा इकट्ठे होके क्या आ रहे हैं, आइस के फॉर्म में, हिल्स के फॉर्म में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, कलेक्ट होके अगेन कहाँ जाते हैं, ओशियनिक बॉडीज़ में। क्लियर, सो ऐसे ये वाटर साइकिल अपना चलता रहता है। ठीक, नाउ वाई वाटर इज़ प्रीशियस, क्यों ज़रूरी है। सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ यूजेबल, है ना। एज वी ऑल नो कि पानी जो है वो अर्थ पे 70% सपोज वाटर है अर्थ पे, है ना, उसमें से भी बहुत कम परसेंट ही हमारे लिए क्या है, यूजेबल है। बाकी का पानी तो नहीं कर सकते हम यूज़, है ना, क्यों, क्योंकि वो खारा है। जो हमारे ओशियंस का वाटर है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा बेसिक है नेचर में, जो कि हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें बहुत ही इसको वाइसली यूज़ करना चाहिए। सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, हर चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो हमारे डेली रूटीन्स की चीज़ें हों, है ना, किसी फॉर्मेशन की हो, रोड फॉर्मेशंस हो, हाउस फॉर्मेशंस हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन बेसिस पे हो। सो वाटर इज़ यूज्ड इन मैनी डेली एक्टिविटीज़। पॉल्यूशन मेक्स वाटर अनसेफ, येस, एक फैक्टर तो ये है कि भाई जो ओशनिक बॉडीज़ हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्टी वाटर है ना, जो कि आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हो। सेकंड, पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, है ना, लैंड पॉल्यूशन है, लैंड भी आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं, जैसे बारिश हो रही है वो पानी आके ओशियंस या वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो रहा है लैंड के थ्रू, एयर से ही पानी गिर रहा है भाई। तो अगर एयर पॉल्यूशन है, बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी का दिक्कत है वहाँ पे, है ना। मैनी प्लेसेस फेस वाटर शॉर्टेज ड्यू टू लेस रेनफॉल, है ना। समटाइम ऐसा होता है, बहुत कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लंबे समय तक पानी नहीं गिर रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है ना, या बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया, बहुत ज़्यादा उसका क्या हो गया, ओवर यूज़ हो गया है ना, या पुअर कंजर्वेशन से भाई टेक्निक्स ही नहीं है उनको पानी को कंजर्व करने की, तो वो क्या हुआ, वेस्ट ही हो गया। तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए हमें एक अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, वाइसली यूज़ करना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, वी मस्ट यूज़ वाटर वाइसली। द चैप्टर रिमाइंड्स अस वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आवर राइट। ठीक है, वाटर हमारा राइट होने के पहले हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, सो क्यों, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ों से के बेसिस पे इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई। ठीक, नाउ ये आपकी बुक का जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि अभी के चैप्टर से हमको कितनी चीज़ें सीखने मिली हो, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। ये मैंने क्यों लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, आपके बुक से जो क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जा रहे हैं वो किस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो ये MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंडेंसेशन। ठीक, क्या इनमें से ऐसी चीज़ ऐसा पॉइंट है जो कंडेंसेशन को प्रॉपर डिफाइन कर रहा है। सो द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट्स, क्या वेपर स्टेट में वाटर का कन्वर्जन जो है वो कंडेंसेशन था, नो। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैशियस स्टेट, लिक्विड टू गैशियस स्टेट, तो वाटर स्टेट में चेंज होना, अगेन नो। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। सो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में तो नहीं हो रहा था, है ना, क्यों, क्योंकि वो और ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था उसमें, है ना। सो द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, कंडेंसेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी 4। क्लियर, नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कलरिंग विद, अब इसमें इवेपोरेशन कौन बताएगा, देखो कैरियंस, क्या ये इवेपोरेट करेगा, एक्राइलिक कलर्स, पेंसिल कलर्स एंड वाटर कलर।
कौन इवेपोरेशन शो करेगा बच्चों? वाटर कलर्स, है ना, वही तो इवेपोरेट होगा, ठीक, वही तो सरफेस छोड़ेगा। क्या कैरियन क्या क्रेयॉन्स करेंगे? नो, पेंसिल कलर्स भी नहीं करेंगे, है ना। एक्राइलिक कलर्स जिसमें हम थोड़ा बहुत वाटर भी ऐड कर लेते हैं, ये वाला शो ये चीज़ कर सकता है, ठीक है, ऑल्दो वाटर कलर्स। नाउ राइटिंग ऑन वाटर पेपर विद पेंसिल, इंक पेन एंड बॉल पॉइंट पेन, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? पेंसिल, नो, इंक पेन या बॉल पेन? अभी हमने क्या पढ़ा था? इंक पेन, है ना। वाई? बिकॉज इंक पेन जो कि जिसमें जनरली लिक्विड फॉर्म में इंक फिल होता है ना, तो ये क्या करेगा, आप जैसे इसको पेपर पे करोगे, आप जैसे इसे पेपर पे चलाओगे, ये क्या करेगा, इवापोरेट होने लगेगा और वो प्रॉपर सरफेस पे सेट हो जाएगा, पेपर के सरफेस पे सेट हो जाएगा, ठीक है। सो इवापोरेशन का कंडीशन कौन शो करेगा इसमें? अगेन इंक पेन, क्लियर? यस, सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज सेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट www.classmonk.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।